जी की एक विशेषता थी कि वो जहाँ कहीं, पहली बात वो यात्राएं बहुत करते थे। क्या करते थे? तो जहाँ जहाँ जाते थे, मान लिया आज इस गांव में रुके, कल उस गांव में, ऐसे से रुकते थे जाके। तो जैसे जहाँ पर मान लिया आज इस गांव में रुके हैं, तो जिस गांव में भी वो रुकते थे तो उपदेश दिया करते थे, उपदेश देते थे। तो बहुत सारे लोग वो जो उपदेशों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। तो एक ऐसे ही जब उपदेश देख के एक बार वो खत्म हुए, मतलब उपदेश खत्म हुआ, तो एक डाकू उनके पास आया, बोला कि मैं आपके जो उपदेश हूँ बहुत दिन से सुन रहा हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो कह लगे लेकिन मैं क्या हूँ? मैं डाकू हूँ। क्या हूँ? डाकू हूँ। लेकिन मैं आपके उपदेश सुनता हूँ, मन में सोचता हूँ कि ये गलत काम जो मैं करता हूँ इसको करना बंद कर दूँ, है ना। ये उसके मन में ये ख्याल आता था, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता। जैसे हमारे क्लास 8 के बच्चे, लड़के लोग सोचते हैं कि हम गलत काम ना करें, लेकिन बेचारे का मन नहीं मानता है, फिर कर देते हैं गलत काम। तो वैसे ही वो डाकू भी सोचता था। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, आज तुम चले जाओ और जब भी गलत काम करो तो ये बार बार मन में सोचो मुझे गलत काम नहीं करना है, गलत काम करना बहुत गलत है, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो गया, चोरी करता था, डाका डालता था, लेकिन क्या हुआ, वो कहता था नहीं अब हम ये काम नहीं करेंगे, गलत काम अब नहीं, हम छोड़ देंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वो गुरु नानक जी के पास आया। तो वो बोले क्या तुम्हारा बुरी आदत तुम्हारी छूट गई? तो कहने लगा बहुत कोशिश करी लेकिन हमारी छुटी नहीं आदत, हमने बार बार कहा कि हम गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन ये आदत बनी रही। तो कहने लगे कि अच्छा अब तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ और जब भी कोई तुम बुरा काम करना तो किसी को बता देना, कि जैसे मान लिया हमने कोई गलत काम किया, हम जाए तुमको बता दें कि आज हमने ये गलत काम किया है। तो बोला ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। वो चला गया और जाने के बाद क्या हुआ कि जब वो गया तो उसने कहा कि गलत काम किया, इनको बताया, फिर गलत काम किया, उनको बताया। काम तो बहुत ज़्यादा गलत करता था, डाकू लोगों का काम ही यही था। तो फिर बहुत तंग आ गया और आके फिर आया तो बोले अब तुम्हारी गलत आदत छूटी? तो कहने लगा नहीं अभी भी हमारी गलत आदत नहीं छूटी है, लेकिन अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ, अब मैं संकल्प लेता हूँ कि अब मैं गलत काम करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं बार बार जब करता हूँ किसी को बताता हूँ तो बता बता के बहुत ज़्यादा तंग आ चुका। अब मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं बुरा काम नहीं करूँगा। और जैसे ही उसने ये संकल्प लिया उसकी आदत छूट गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई काम का हम संकल्प ले लेते हैं, चाहे वो हमारी बुराई का हो, हमारी पढ़ाई का हो, तब हम वो काम करते हैं। हम संकल्प ले ले मन में कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं बकेंगे या कुछ नहीं परेशान करेंगे, तो हम मन में संकल्प लेंगे और हमारा वो काम होगा। उसी तरीके से हम पढ़ाई का भी संकल्प ले सकते हैं। आज हम मन में सोच लें कि आज हमने जितना भी स्कूल में पढ़ा है केवल उतना ही जाके हम दोहरा लें, उतना ही जाके प्रैक्टिस कर लें, तो वो काम क्या होगा धीरे धीरे हमारा पूरा हो जाएगा। एकदम से कोई घड़ा तो नहीं भर जाता, उसको भरने में टाइम लगता है ना, थोड़ा 10-5 मिनट लगेंगे। उसी तरीके से एक दिन में कोई पढ़ के ब्रिलियंट नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ के पास हो जाते हैं, और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और अच्छे आगे निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे तभी तो जीना पार करेंगे। अब हमको जीना चढ़ना है, अब यहाँ से उड़ तो जाएंगे नहीं, जीने जीने रखेंगे, स्टेप स्टेप चढ़ेंगे। तो उसी तरीके से एक एक सीढ़ी चढ़ के ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? संकल्प लेना है, संकल्प लेना है। अपनी जो दृढ़ शक्ति है, इच्छा दृढ़ शक्ति है, उसको मजबूत कर रहा है। तो कैसी लगी बच्चों कहानी?